तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 5a इज इक्वल टू 9, b 8 इज इक्वल टू 5 और c 2 इज इक्वल टू 2। मीन्स कि 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 9 आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई नंबर है, मीन्स कि 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 9 आएगा, तो कुछ भी करने पे 9 नहीं आएगा। मीन्स कि यहाँ जो भी नंबर है इससे कैरी करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे। ओके, 15 में से क्या माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 6। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके ना, सो a इज इक्वल टू 6। मीन्स कि यहाँ पे क्या है 6 है। अब क्या है, ये b है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे या फिर है तो इसमें से 1 इसको दे दिए थे तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो अब किसमें से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएंगे, ये क्वेश्चन है। मीन्स कि b में से क्या माइनस करेंगे कि 5 आ जाए। ओके, तो सिंपल सा, अगर 13 है ये, 13 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो हम तो इसको 1 दे देंगे तो ये तो 2 बच जाएगा ना। इसका मीन्स यहाँ पे क्या था 4 था, तभी तो 1 इसको देने के बाद 3 रह गया, तो 13 में से 8 गया तो 5। मीन्स की शो b इज इक्वल टू कितना 4। b के वैल्यू क्या हो गए 4, यानी यहाँ पे क्या है 4। फिर अब क्या है, एक है c। तो अब c में से हम क्या माइनस कर दें कि 2 आ जाए, तो फिर से वही चीज, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 2 तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 1 कैरी किया, इससे 1 लेके इसको दिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 4 लेते हम लोग तो 4 में से 1 चला गया तो ये क्या बच जाएगा 3। तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होनी चाहिए, तभी तो 1 इसको देने के बाद ये 4 बचा, तो 4 में से 2 गया तो 2। इसका मीन्स सी के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो पहले बस लिख देंगे डायरेक्टली। सो सी इज इक्वल टू 5। ओके ना, वैसे समझने के लिए तो आप यहीं पे सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा क्या है कि लिखना है, इसलिए इतना लिखना पड़ता है। ये तो आप सिंपल से आप यहीं पे कैलकुलेट करके ए बी सी की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, फिर से वही चीज, यहाँ पे b है, ये 3 है और ये b है। मीन्स कि b को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है b ही आएंगे। मतलब कि यहाँ जो नंबर होंगे या डिजिट जो भी है, यहाँ भी सेम डिजिट। मीन्स कि अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 सा 3, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और जबकि ये b और b है, मीन्स कि दोनों के जो वैल्यू होंगे वो सेम होंगे। कोई और नंबर चेक कीजिए, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 v के वैल्यू और यहाँ v के वैल्यू 6 आ जाएंगे, डिफरेंट वैल्यू हो जाएंगे। मीन्स कि ये भी सही नहीं है। ओके, तो फिर क्या लेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे जो b है इसके सेम वैल्यू हो जाएंगे। ओके, तो उस कंडीशन में तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0। अगर हम b का वैल्यू 0 लेते हैं और 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर देखिए b का वैल्यू 0, यहाँ भी b का वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं सो b इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। ओके ना। अब क्या है कि यहाँ a है और ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि a को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे ca, क्या आएगा ca। फिर से वही चीज, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे ca। अब यहाँ पे क्या a है, यहाँ भी a है, यानी कि जो भी यहाँ पे a के वैल्यू आएंगे वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर अब यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 3 2 जा 6, लेकिन ये डबल डिजिट वाले नंबर है। ओके, तो 3 3 जा 9 तक भी नहीं ले सकते, 3 4 जा 4 से चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 3 4 से कितना होता है 12, तो 1 2 12, तो यहाँ पे a के वैल्यू तो 2 आ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 4 हो गया a का वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए और हमें सेम होने चाहिए a के वैल्यू, ऐसे कोई नंबर लेने होंगे।
तो अब क्या करेंगे, अगर 5 लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो 3 5 सा 15 ये हो सकता है। ए की जगह पे क्या लेंगे 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 5 सा 15। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे कितना 5 और यहाँ भी ए का वैल्यू कितना 5, सेम हो गया ना, और सी के वैल्यू 1। तो हम लिख सकते हैं क्या ए इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 1 और बी के वैल्यू तो हमने पहले लिख लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बन गया है ना। तो लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप ऐसे डायरेक्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो डायरेक्ट ए बी सी लिखेंगे और कैलकुलेट करके माइंड में और सीधे आंसर लिखना है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 बन गया और बाकी की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो देखते हैं। ओके ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्या है ए बी को इंटू करना है बी ए से, जो आंसर है वो क्या है बी प्लस 1 और ये सी बी। ओके ना, मीन्स कि यहाँ अगर हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2, ये मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर ये बी तो ये भी बी, तो अगर यहाँ 2 और यहाँ पे 1 है ना, ए बी और बी ए मीन्स कि 1 2 2 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 2 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2 2 4 1 5 और 2 का 2। अब चेक कीजिए ये b यानी b की जगह पे क्या 2, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है 2 यानी कि ये भी b, ये भी सही है। a 1 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी 1 है, मीन्स कि ये बिल्कुल सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये b प्लस 1 है यानी कि b का जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 3, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यानी कि 1 2 हम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इसे नहीं लेंगे, इसे आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके ना, दूसरा चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 3 1। अब इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये 1 और ये 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, प्लस करेंगे 3 9 1 10 3 1 4। अब इसे ये क्या है b, तो b का वैल्यू कितना 3, यहाँ भी b तो यहाँ भी 3 बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ b है, यहाँ भी 3 है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे a और a तो यहाँ भी 1 और 1 बिल्कुल सही है। अब इसको चेक कर लेंगे b प्लस 1 यानी b के जो वैल्यू कितने 3 है, तो 3 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, तो 3 1 4, यहाँ भी 4 है, बिल्कुल सही है। और c इज इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इसका मीन c बिल्कुल सही है। अब इसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या लिया था हमने 1 और b इज इक्वल टू क्या 3। ओके, और c इज इक्वल टू c की जगह पे क्या लिखेंगे हम 0। ओके, c की जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये डिवाइड करना है, सिंपल है ये, बस इसमें थोड़ा माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है, बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, होता है कि नहीं, बस वैसे ही दिमाग लगा के आपको बढ़ाने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है 5a लिखा हुआ है और ये 6 9 सा 54, ठीक है 6 9 सा 54 है ये, और ये 54 यहाँ पे लिख दिया। और 54 लिखने के बाद क्या हुआ है, ये a है, तो a में से यानी कि कौन सा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिससे 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ सकता है ना। सो a इज इक्वल टू हम 7 लिख सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पे क्या है 7 है, 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3। आई बात समझ में। ओके, अब ये b यहाँ था तो इस b को यहाँ लिख दिया। ओके, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे 9 और ये c है, मतलब सॉरी 6 है, ये 6 को c से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 36। तो हम जानते हैं किसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा 6 से, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6 इंटू 6 जो होता है वो होता है 36। मीन्स ये हुआ कि 6 वो c से नहीं, मतलब कि c इज इक्वल टू 6। सो c इज इक्वल टू 6, c के जगह पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 36 है, तो 36 यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये कट हो गया है, कैंसिल है पूरा, मीन्स कि यहाँ पे बी है, तो क्या माइनस करेंगे 6 से जो कट जाएगा, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। सो बी इज इक्वल टू ऑल्सो 6। तो आ गया ना, ए इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के 8 क्वेश्चन थे जिसे हमने सॉल्व कर दिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखते हैं। ओके।